ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हमारा जन्मदिन मुबारक के अंदर हमको आप सबने अपनी शुभेच्छाएं शुभकामनाएं दिया। हम तो यही समझते हैं कि बाबा के लिए जीवन दिया हुआ है। जीवन व्यतीत करते करते जो भी कार्य होता है चलता रहता है, करते रहते। सेवा का भी स्थान अपना ही है, बाकी है तो हर एक को अपना पुरुषार्थ करके संपूर्ण बनना, या जैसे कल बाबा ने कहा कर्मातीत बनना। तो इस प्रकार से आप सब हम सब इसी रास्ते के राही है कि हम सबको कर्मातीत बनने के रास्ते पर चलना ही है। हमको ये ड्यूटी मिली हुई है कि कल की जो अव्यक्त मुरली जो थी उसको रिवाइज करके उसके अंदर जो भी सेलिएंट पॉइंट जो थे, जैसे छाछ होती है उसमें से मक्खन निकालना होता है, इस प्रकार से कल की मुरली के मक्खन समान पॉइंट्स जो है उसको आपके सन्मुख प्रस्तुत करें। मैं हमेशा ही मुरली सारी लिखता रहता हूँ। कल बाबा ने बहुत फास्ट मुरली चलाई, न सिर्फ फास्ट मुरली चलाई पर आना जो हुआ वो भी इतना ही फास्ट था। जैसे कल गुलजार दादी संदल पर बैठे 9:25 को बैठे और 7 मिनट में 7:25 को बैठे और 7:32 में, मतलब 5-7 मिनट के अंदर ही बाबा ने उनकी रस्सी खींच ली है। बाबा ने अपने पास वतन में बुला लिया। और बाकी हर समय तो बाबा को तन में पधारने के लिए, दिव्य अवतरण करने के लिए टाइम लगता है, 10-15 मिनट लग जाती है। कल तो बाबा ने वो भी फास्ट एकदम कारोबार शुरू कर दिया और 8 मिनट में 7:32 को ध्यान में गए हैं दादी, 7:40 को बाबा आए हैं। परंतु दृष्टि देने में कमी नहीं किया। दृष्टि पूरी ही 10 मिनट बाबा ने सबको दृष्टि दिया। 7:40 तक दृष्टि दिया, मतलब 7:40 को आए और 7:50 तक दृष्टि दिया और 7:50 को अव्यक्त मुरली शुरू किया। इतनी फास्ट मुरली थी कि 8:55 तक बाबा ने मुरली में जो बाबा ने कहा ना, अच्छा आज पहली बार आए हुए हैं, तब तक जो मुरली जो है उसका ऑपरेटिव पार्ट जो था वो बराबर 1 घंटा और 5 मिनट, मतलब 65 मिनट्स में ये मेन जो बात बाबा को कहनी थी वो कही। उसके बाद 7 मिनट तक जो है पहली बार वाले उनसे मिले। उसके बाद जो है सेवा का टर्न वाले गुजरात के जो थे उनके साथ 9:02 से 9:17, माना 15 मिनट बराबर बात किया। उसके बाद जो ग्रुप वाले, जो मीटिंग वाले आए थे उनसे बात किया, विदेशियों से बात किया। और इस प्रकार से बाबा 8:55 तक थे, बाकी बाद में मिलते रहे। 9:55 तक जो है करके बराबर गए। 10:20 को बाबा चले गए वतन में अपने परम धाम वापस। इस प्रकार से बाबा कल नई बातें कहीं कल किया हुआ है। नए प्रकार से कल बाबा ने याद प्यार दिया, नए प्रकार से सबको दृष्टि देते हुए लास्ट में जो कहा बाबा ने कि हर एक बाप का बच्चा बाप के प्यारे से प्यारा है, इसलिए सभी विधि पूर्वक सभी को तो बिठा नहीं सकते, लेकिन आप सभी स्टेज पर हो, स्टेज से भी नजदीक दिल में बैठे हुए हो। इस प्रकार से बाबा ने सबको एक साथ में दृष्टि दिया। नहीं तो क्या होता है, हर बार जो है रिबिन थोड़े को मिलती है, रिबिन जिनको मिली है वो आते हैं और बाबा से दृष्टि लेते हैं, नयन मुलाकात करते हैं। इस प्रकार से थोड़े लोगों को चांस मिलता है। कल बाबा ने रिबिन का कारोबार जो है उसको भी चेंज कर दिया। इस प्रकार से बाबा आस्ते आस्ते नई ट्रेडिशन जो है वो एस्टैब्लिश करते जाते हैं। कल एक बहुत नई बात सावधानी के रूप में जो कही, वो मैं पहले वही रिपीट करता हूँ कि ये बात हम सबको बाबा ने ध्यान में दिलाई है। कल बाबा ने जो बताया कि बाबा ने कहा है कि बाप दादा बार बार इशारा दे रहे हैं कि अचानक होना है और ऐसे सर्कमस्टेंस में होना है, इसलिए बाप को कोई उलेना नहीं दे कि आपने बताया नहीं।
बाबा बार बार भिन्न भिन्न इशारा दे रहे हैं। अचानक का जो खेल होने वाला है, वो अचानक का खेल का इशारा बाबा बारंबार दे रहे। बाबा ने कल भी कहा, अनेक बार अनेक भिन्न भिन्न तरीकों से बाबा फाइनल जो अंतिम पेपर जो आने वाला है, अचानक का परिवर्तन का जो कार्य होने वाला है, उसका इशारा बाबा बारंबार दे रहे हैं। परंतु क्या करें, मैं हमेशा ही बाबा को कहता हूं कि बाबा आपने एक बात की गलती किया है। बाबा ने गलती किया, हमारी गलती नहीं है। बाबा की गलती है कि बाबा ने 2 कान दिए। इसलिए क्या होता है, एक कान से जो ज्ञान जाता है ना, वो दूसरे कान से निकल जाता है। अगर एक कान होता ना तो अंदर ही रहता, परंतु 2 कान दे दिए हैं ना, इसलिए क्या हो गया, एक कान से जाता है, दूसरे कान से निकलता है, इस कान से जो जाता है इस कान से निकल जाता है। अगर बाबा ने एक कान दिया हुआ होता तो हम बराबर बाबा आपका ज्ञान धारण करते हैं, आपकी सावधानी बराबर धारण करते हैं। बराबर है ना? ये बाबा की गलती है ना कि 2 कान दे दिए, कि हमारी गलती है? हम बहुत हमेशा ही ध्यान रखते हैं। हम गलतियां जो भी होती हैं औरों को ही उसके लिए निमित्त बना देते हैं। हम बाकी तो हम पुरुषार्थ तो हमें ही करना है। तो कल बाबा ने जो कहा, फिर से मैं भी वही याद दिला देता हूं कि बाबा ने सावधानी दिलाई है कि अचानक का कारोबार होने वाला ही है। कभी भी कुछ भी जो भी होगा वो अचानक होगा, पूछ करके कभी किसी के लिए नहीं आएगा। हमको याद है जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो उसी दिन बॉम्बे की पार्टी यहाँ पर आबू में थी। वो सुबह ही गई पार्टी बॉम्बे, ट्रेन में। आप जानते हैं मेल चलता था, शाम को जाता था और दूसरे दिन सुबह बॉम्बे पहुंचते थे। और उसी दिन रात को 8:30 बजे मम्मा ने शरीर छोड़ा। तो बॉम्बे पार्टी वाले बॉम्बे पहुंच गए। उसके बाद इन्होंने सुना कि मम्मा ने शरीर छोड़ा हुआ है। तो कई उसमें से हमारे ऐसे महारथी है जो बाबा से भी नाराज हो सकते हैं। अपने से तो नाराज हो सकते हैं, आपस में तो नाराज हो सकते हैं, तो कई ऐसे महारथी है वो बाबा से भी नाराज हो सकते हैं। तो वो सबने बाबा को लेना लिखा कि बाबा आपने हमको क्यों नहीं बताया कि आज रात को आपकी मम्मा शरीर छोड़ने वाली है। तो हम रुक जाते थे, हम बॉम्बे आते ही नहीं थे, रुक जाते थे। ये तो ऐसा हो गया, आपने क्यों हमको बताया नहीं? तो बाबा ने उन्होंने पत्र में लिखा कि मम्मा को शरीर छोड़ना नहीं छोड़ना उसके लिए आपकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। अपनी मर्यादा में बच्चे आप रहिए। बाबा आप बच्चों को रिस्पेक्ट देता है, रिगार्ड देता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप बाबा के भी बाबा बन जाओ और बाबा को कहो कि आपने क्यों नहीं हमको बताया। आपकी परमिशन लेने के लिए। और अगर आपको हम पूछते कि मम्मा शरीर छोड़े, तो कोई आप शरीर छोड़ने की छुट्टी देते? कोई नहीं देते। तो पूछने की जरूरत क्या थी? इसलिए जो भी होगा, बाबा भी अव्यक्त 18 जनवरी को हुआ, अचानक का ही खेल करके ही अचानक में ही शरीर व्यक्त हो गए। इस प्रकार से होने वाला ही है। और आगे चल करके जो भी कारोबार होने वाला है वो अचानक का ही खेल होने वाला ही है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये सावधानी, कल की मुरली की सावधानी हम सबको ध्यान में रखने की। अगर हमने ये सावधानी को नजरअंदाज कर दिया, छोड़ दिया, गंवा दिया, भूल गए, तो नुकसान किसको होगा? बाबा को नहीं होगा, नुकसान हमें ही होगा। इसलिए ये कल की मुरली की सावधानी पहले मैं भी आप सबको बाबा ने जो बताई उसको याद दिलाता हूं। बाकी बाबा की एक खूबी है कि बाबा पहला महावाक्य जो उच्चारण करते हैं ना, उसके ही अंदर मुरली में क्या होने वाला है उसका एक दृश्य शब्द स्वरूप में हम बाबा बता देते हैं। जैसे कल भी कहा बाबा ने कि बाबा जो है वो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। इन 3 रूप के अंदर 3 शब्द इनके द्वारा मुरली में क्या आने वाला है उसका सार आ गया। हम भी सोचने लगे कि बाबा कौन सा 3 रूप के बारे में बताएंगे।
हाँ, हम सोच रहे थे, परंतु बाबा ने अपने तरीके से बताया कि आप सबका जो लक्ष्य जो है और उस प्रकार से जो लक्षण धारण करने हैं वो है, पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा है फरिश्ता और तीसरा है देवता। तो ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता, ये तीन स्वरूप जो हमारे जो है, उसके लिए बाबा ने कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। हाँ, तो बाबा ने और ये भी साफ वार्निंग बता दी। हमारा ज्ञान जो है न, ज्ञान में आस्ते 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 बाबा उसको रिफाइन करते जाते हैं। शुरू में क्या था? ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो देवता, वो ही फिलोसॉफी थी हमारी। फरिश्ता स्वरूप का बीच का जो स्टेज जो है ना, वो नहीं था। हम लोग जब 71 में पहली बार विदेश यात्रा पर गए, तभी भी बाबा ने यही कहा कि आप बच्चों का स्वरूप है, आप विदेश में सेवा के लिए जाते हो, आपका स्वरूप होना चाहिए देवता का। और बाबा ने देवता शब्द का अर्थ बताया, देवता माना देने वाला, ऐसे बाबा ने हाथ भी करके बताया, देने वाला। देवता माना देवता माना देने वाला, लेवता नहीं, मांगने वाला नहीं, परंतु देने वाला। आप दुनिया को देने के लिए जा रहे हो, दुनिया से मांगने के लिए नहीं जा रहे हो। क्योंकि उस जमाने में भारत के अंदर बहुत कुछ अनेक प्रकार की समस्याएं थी, इसलिए भारत के मंत्री आदि जो भी है वो विदेशों में मांगने के लिए ही जाते थे। और हम पहली बार गए न, हम गए देने के लिए। बाबा ने कहा आप देने के लिए जा रहे हो, देवता के रूप में आपका कर्तव्य ही है देने का। तो उस समय तक भी मतलब यही फिलॉसफी थी कि ब्राह्मण सो देवता। अभी बाबा ने ज्ञान को भी रिफाइन किया और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, इस प्रकार से एक स्टेज बीच में रखी और साफ कह दिया कि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते हैं। ये कंपलसरी हो गया कि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। बाबा ने कहा आपको सतयुग में आप आएंगे क्योंकि बाप के बच्चे बने हुए, परंतु आगे चल करके कहा परंतु श्रेष्ठ पद नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ पद उन्हों को ही मिलेगा जो ये सारा ही प्रोसेस, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता का कंप्लीट प्रोसेस पूरा करेंगे, उनको ही श्रेष्ठ पद मिल सकता है। तो इसीलिए कल की मुरली के द्वारा ये सावधानी हमको मिली कि अगर श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है तो सिर्फ और सिर्फ सेवा नहीं। एक जमाना था हम सेवा कहीं समझते थे। बाबा को हमने एक बार पूछा था कि बाबा ने कहा कि मेरे जो दिल तख्त नशीन जो बनेगा, बाप के दिल तख्त नशीन, वो ही सतयुग में राज सिंहासन के तख्त नशीन बनेगा। तो हमने बाबा से उस टाइम पर पूछा था कि दिल तख्त नशीन बनने के लिए क्या साधन है। तो उस टाइम पर लक्ष्य था ही ईश्वरीय सेवा का कि जो जितनी ज्यादा सेवा करेंगे इतना बाबा के दिल तख्त नशीन पर बैठ सकेंगे। समय समय की बात है, उस समय पर सेवा का फोर्स ज्यादा था। उस समय पर सबको बाबा का संदेश देने का लक्ष्य था। उस समय का जो था, शुरू का जो कारोबार जो था, वो उसके अंदर संदेश लक्ष्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस थी। मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस के सबको संदेश दो। क्या संदेश दो? कि परमपिता परमात्मा आए हुए हैं और अपना भाग्य उनसे बना लो। ये भाग्य बनाने का संदेश देने का था कि ताकि बाबा ने कहा कि अगर कोई विनाश के टाइम पर ये उलेना बाबा को न दे कि हे परमपिता परमात्मा आप आए परंतु हमें आपका संदेश नहीं मिला। अगर हमको संदेश मिलता तो हम पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बनाते। तो अब तक का जो कारोबार जो था वो संदेश देने का मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस थी। अब बाबा ईश्वरीय सेवा का स्वरूप बदली कर रहा है और अनुभव कराने का और अनुभव के द्वारा से कारोबार करने की
बात बता रहा है। जो पहले मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस थी, अंग्रेजी में कहते हैं, अब वो हो गया एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस। ख्याल आ गया फर्क? मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस का स्वरूप एक था। उस जमाने में सेंटर जितना हो सके इतना खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, वो लक्ष्य था। सेवा करो, सेंटर बढ़ाओ, सेंटर बढ़ाओ, सेंटर बढ़ाओ। अब बाबा ने वो सेवा केंद्रों का भी स्वरूप बदली कर दिया कि सेवा केंद्रों के तो बहुत हो गए और बहुत करने वाले, सेवा करने वाले, ऐसी सेवा करने वाले बहुत निकलेंगे। अभी आप बच्चों को, जो पिछले साल बाबा ने कहा कि अभी वारिस क्वालिटी और माइक क्वालिटी बच्चों की ऐसी सेवा करनी है। जो पहले सेवा केंद्र खोलने की बात थी, अब बाबा ने उसके अंदर उस सेवा का स्वरूप बदली किया और माइक क्वालिटी और वारिस क्वालिटी का निर्माण करने के लिए कहा। और बाबा ने ये भी पिछले अभी इस वर्ष की मुरली में बाबा कहते हैं कि अंतिम समय के अंदर आप ये साधारण सेवा जो है, प्रजा फंक्शन करने का, कॉन्फ्रेंस करने का, भाषण करने का, वो नहीं कर सकेंगे। अंतिम समय की सेवाएं क्या होगी उसको बाबा अभी स्पष्ट कर रहा है। और ये फरिश्ता और फरिश्तापन के रूप के द्वारा जो सेवाएं होगी, ये अंतिम समय की सेवाएं हैं। हमने ही बाबा को संदेश दिया था कि बाबा ये आप अंतिम समय की सेवाएं कहते रहे हो, परंतु उसकी विधि बताओ। विधि नहीं बताएंगे तब तक हम कैसे करेंगे? अनुभव भी कराने की हमारे में ताकत तो होनी चाहिए। अनुभव कराने की विधि तो हमें सीखनी चाहिए ना। अनुभव कराने की विधि हमको मालूम ही नहीं होगा तो हम अनुभव कैसे कराएंगे? पहले प्रदर्शनी कराई, जो भी कराया, प्रवचन कराया आदि जो भी है, वो संदेश देने का कारोबार आपने ही सिखाया, वो हमने किया। अब जब सेवा का स्वरूप आप बदलना चाहते हो और हम बच्चों को कहते हैं अभी सेवा का स्वरूप बदलो, तो जो अनुभव कराने की सेवा जो है उसके लिए क्या करना चाहिए, उसकी विधि क्या है? वो विधि कल की मुरली में बाबा ने बताया कि बच्चे फरिश्ता बनो। फरिश्ता बनेंगे तो अनुभव करने की और कराने की सेवा बढ़ जाएंगी और बहुत फास्ट ईश्वरीय सेवा होगी। और दूसरा, जो साकार बाबा भी कहते थे, दादी भी कहती थी, कर्मातीत बनना है, अशरीरी बनना है। तो ये कर्मातीत और अशरीरी बनना है, ये दोनों बातें भी करनी हो, प्राप्त करनी हो, तो फरिश्ता बनना ही होगा। अपने लिए कर्मातीत बनना, या तो कर्मातीत नहीं तो अशरीरी बनने का अभ्यास अपने लिए, औरों को भी इसका अभ्यास कराओ और उस प्रकार से ईश्वरीय सेवा के अंदर लगने का है, कारोबार करने का है। तो ये कल अंतिम समय की सेवाएं जो है, बाबा ने जो सावधानी भी दिया, समय अचानक का आने वाला है, उसके पहले ये अंतिम समय की सेवाओं का कारोबार सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जो इसको सीखेंगे न, अंतिम समय की सेवाएं, जो ऐसा फरिश्ता बन करके, अशरीर बन करके अनुभव कराने की सेवा का जो विधि सीखेंगे न, वही अंतिम समय की सेवाएं हो सकेंगी, वही कर सकेंगे। संदेश देने के बदले में साक्षात्कार कराना, प्रकाश देना। पहले संदेश देते थे, अब सकाश देना। अब सकाश किस चिड़िया का नाम है वही मालूम नहीं है, तो सकाश कैसे दे सकेंगे? साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे? बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि जो आदि में हुआ वही अंत में होने वाला है। आदि में ब्रह्मा बाबा आदि का अनेक प्रकार के संदेश साक्षात्कार के द्वारा लोगों को मिले और उसके ही द्वारा ईश्वरीय या विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ये जो साक्षात्कार की सेवाएं जो है, अंत हमारे सबके पास हमारा एक गुप्त शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, अंतवाहक शरीर है। स्वप्न आते हैं, सबको सपना तो आता है ना। वो सपना किसको आता है? सपना किसको आता है? सपना का अनुभव करने वाले हम ही है, हम आत्मा है, परंतु उसमें भी हमारा शरीर होता है।
वो शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर है। दादी गुलजार भी कई बार कहती है, बाबा के सामने बाबा ने सबको इमर्ज किया। तो बाबा ने सबको इमर्ज किया ऊपर सूक्ष्म वतन में, और दादी ने हम सबको देखा। तो किस किस रूप को इमर्ज किया? ये जो हमारा अंतर्वाहक शरीर है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर जो है, ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम बहुत कुछ सेवाएं कर सकते थे। ये हमारा अंतर्वाहक शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, उसके द्वारा जो सेवा करने का है, वो कार्य की विधि भी सीखनी पड़ेगी। तब क्या होगा कि अंतर्वाहक शरीर के द्वारा, हम स्थूल शरीर के द्वारा तो सेवा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस इतने खराब होंगे। उस समय पर अंतर्वाहक शरीर के द्वारा ही, सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही, साक्षात्कार की सेवा के द्वारा ही, प्रकाश देने की सेवा के द्वारा ही, अनुभूति कराने की सेवा के द्वारा ही सेवा हो सकेंगी। और बाबा ने कहा सबसे ज्यादा में ज्यादा सेवा उस समय पर होने वाली है। पिछले साल हम 3 भाइयों को बाबा ने बुला करके कहा कि आप बच्चे जो है, आप बच्चों को मालूम नहीं है कि आगे चल करके सेवा बहुत बढ़ने वाली है। इतनी बढ़ने वाली है, इतनी बढ़ने वाली है, जिस बढ़ने वाली सेवा के लिए करने के लिए आप बच्चे तैयार नहीं है। इतनी सेवा बढ़ने वाली है। और इसलिए अभी से ही आगे के समय में, भविष्य के समय में जो सेवाएं बढ़ने वाली है, उसकी तैयारी के रूप में अब से तैयारी करो। उस टाइम पर तैयारी नहीं कर सकेंगे, अभी से ही तैयारी करो। और जो तैयारी करेंगे और तैयार होंगे और उस प्रकार से सेवा उस समय पर कर सकेंगे, वो ही ज्यादा में ज्यादा सेवा का फल निर्माण कर सकेंगे। तो अंतिम समय की सेवाएं बहुत होने वाली है। अंतिम समय में सारी दुनिया त्राही त्राही करके पुकारती रहेंगे दुख शांति के। हम बाबा कई बार कहा हुआ है कि आप बच्चों को योग में, आपके भगत, आपकी प्रजा आपको पुकार रही है, क्या आपको उनकी पुकार, उनके दुख की पुकार सुनने में नहीं आती है? तो क्या करें? हम लोगों ने जो है ना, अपने दोनों कानों के दरवाजे जो है ना, वो पुकार सुनने के लिए बंद रखा है। एक अव्यक्त मुरली है, एक अव्यक्त मुरली है कि भक्तों की पुकार, आपकी प्रजा की पुकार, और पुकार के ऊपर उपकार, पुकार और उपकार की एक अव्यक्त पूरी मुरली है कि उपकार हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे जो दुखी है, अशांत है, इनकी पुकार कैसे हमें मालूम पड़े, कैसे हम सुन सके। योग की उस अवस्था के अंदर हमारे ही भक्त, हमारे ही प्रजा, हमारे ही कारोबार में, हमारे संपर्क में आने वालों की पुकार हमको सुनने में आ सकती है, अगर हम अपने आप को उसी अपने सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म स्वरूप में स्थित हो जाए। यही सूक्ष्म शरीर जो है, यही है कल की मुरली का सार। फरिश्ता भव, फरिश्ता बनेंगे तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा फरिश्ता का क्या है? फरिश्ता अर्थात संपन्न स्वरूप, फरिश्ता सो देवता बनना। फरिश्ता की परिभाषा जानते हो? फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार और संकल्प में हल्का। पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार और संकल्प से हल्का। पुराने संस्कार सब में हल्के हो, अपने संस्कार, स्वभाव, संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव और संस्कार में हल्कापन। कोई भी समस्या आती है, दादी जानकी ने बहुत एक सुंदर क्लास कराया था। हमारे हाथों में है कि हमारे सामने की समस्या जो है, कोई भी बात जो आती है, बात तो सबके सामने आएंगी, बात को, छोटी बात को बड़ी करना या बड़ी बात को छोटी करना हमारे हाथों में है। तो 99% भाई बहन छोटी बात को बहुत बड़ी कर देते हैं, और फिर क्या होता है?
वो छोटी बात को बड़ी कर करके उसको उस समस्या का समाधान करने में ही व्यस्त हो जाते, और इसलिए और सब पुरुषार्थ जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। कल भी मुरली में बाबा ने कहा हुआ है, ऐसे आगे चल करके बात आएंगी, क्या क्या हमारी गलतियां होती है। तो इसलिए फरिश्ता अर्थात बाबा ने कल बताया, फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय, कोई कोई के प्रिय नहीं परंतु सभी के प्रिय। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया। ब्रह्मा बाबा को हर एक समझता है कि मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। कई बच्चे समझते हैं बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही थे। हाँ, तो फिर बाबा बहुत अच्छे वकील भी है। बाबा आप लोग, अब हम भाई बहनों को कहा ब्रह्मा बाबा का एग्जाम दिया, तो हम लोगों ने कहा बाबा वो तो ब्रह्मा बाबा है, उसमें क्या हो गया, उनको तो आपका रथ था, आपका साथ था। तो इसलिए बाबा ने फिर दादी के तरफ इशारा दिया कि सर्व तरफ संस्कार, स्वभाव और पुराने संसार में रहते न्यारी और प्यारी सभी हक से कहते हैं हमारी दादी। तो बाबा ने दादी का एग्जाम्पल देकर के सिद्ध किया, हाँ, कि सामान्य पुरुषार्थ के द्वारा भी, सामान्य व्यक्ति द्वारा भी इस प्रकार से सबकी प्यारी दादी का पुरुषार्थ कर सकते हैं, हो सकता है। इसलिए स्वभाव और संस्कार में हल्कापन, सबको मेरापन का अनुभव कराया ना। और इसलिए क्या कहा दादी जी ने, सदैव क्या कहा वो भी बाबा ने बताया। दादी सबको कहती थी अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती है। इसलिए बाबा ने कल बताया हम सबके दिल में यही लगन होनी चाहिए कि अब फरिश्ता बनना ही है। अभी भी जो गीत बजाया ना, बहुत सुंदर गीत था। हम लोगों ने ही इसके शब्द चेक किए थे, उसका ट्यून बनाया और ये गीत बना। और यही है, हाँ, बाबा से बात होती है योग के अंदर, उस स्थिति के अंदर बाबा से बात होती है, परंतु शब्द मुख से अब नहीं निकलता है। बात बहुत करते हैं हम योग में, परमात्मा के साथ बात नहीं करते हैं क्या? परमात्मा के साथ बात करना, इसका ही नाम तो योग है। बाकी दुनिया के साथ, दुनिया के संबंधियों के साथ बात करना, उसमें क्या हो गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा के साथ बातचीत करना, बाप के साथ बातचीत करना, बाप के प्यार का अनुभव, बाप की शक्तियों का अनुभव, संबंधों का अनुभव करना, इसका ही नाम तो योग है। इसलिए बाबा ने कल फिर से फरिश्ता की डेफिनेशन बताई कि इस देह, साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देहधारी। और फाइनल कह दिया फरिश्ता अर्थात कर्मेंद्रियों का राजा। फरिश्ता अर्थात कर्मेंद्रियों का राजा। हम अपने आप से पूछे कि हम हमारे कर्मेंद्रियों के राजा हैं? जब तक हम हमारे कर्मेंद्रियों के राजा नहीं बनेंगे न, तब तक हम फरिश्तापन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। फिर आगे भी बाबा ने डेफिनेशन बताई है, फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसे स्वराज्य अधिकारी जो लाइट के स्वरूपधारी हो। कोई भी लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होकर के कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। जितना हम लाइट स्वरूप बनेंगे इतना ही हमारे मस्तक पर वो फरिश्तापन की लाइट जो है, उसकी चमक जो है, वो निराली चमक होगी और वो चमक सबको दिखाई दे। फिर उसके ऊपर भी हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट बाबा से किया है। हम बाबा ने ही कहा कि उसके अंदर क्या हो गया, हम बाबा क्या करेंगे, दुनिया में हम रहते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा देखो, आगे भी कहा है कि कोई टॉर्च होती है, अरे खाली माचिस की जो होती है
तिली जो होती है उसकी भी जो होती है रोशनी जो होती है वो सबको दिखाई पड़ती है। अगर उसकी ज्योति भी सबको दिखाई पड़ती है तो आप आत्मा की ज्योति कईयों को दिखाई सकती है। इस प्रकार से कल जो है ना बाबा ने वकालत करते करते हमारे जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स की वकालत थी अब उसका बाबा ने जवाब दे दिया। फिर ब्रह्मा बाबा की भी बात बाबा ने बताई कि अशरीरपन का ब्रह्मा बाबा के सामने जाते थे तो अनुभव होता था, परंतु क्या होता है, मैंने पहले कहा ना, हम लोग किस बात में मूंझ जाते हैं, किस बात में फंस जाते हैं। बाबा ने कहा कि समय अनुसार छोटी छोटी बातों का विस्तार की बातें, हम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी कर देते हैं, इतनी बड़ी कर देते हैं फिर उसमें ही रह जाते हैं, उसी में उलझन में फंस जाते हैं। स्वभाव और संस्कार की बातें, तीन बातें हैं जिसके कारण हम अशरीरी नहीं बन सकते, फरिश्ता नहीं बन सकते। एक तो छोटी छोटी बातों के विस्तार, छोटी बातों को बहुत बड़ी कर देते। अरे इतना 10 साल पहले का किसी ने बोला हुआ होगा ना, 10 साल पहले का ज्ञान भूल गए होंगे, 10 साल पहले किसी ने टॉन्ट लगाया होगा ना तो उलयना दिया होगा ना, वो याद रहेगा। आप जानते हैं ना उलयना से क्या होता है, क्यों महाभारत हुआ, क्यों महाभारत हुआ, क्योंकि उलयना दे दिया, किसने दिया, द्रौपदी ने दे दिया कि अंधे के औलाद अंधे, बस एक ही इतना ही टॉन्ट, इतनी छोटी बात थी और कितनी बड़ी बन गई, महाभारत बन गया। तो छोटी छोटी बातें बाबा ने कहा उसको विस्तार में ले जाते हैं। फिर हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार की बातें, ये तीनों बातें हमको अशरीरी अवस्था से दूर कर देती है। अब इन तीनों बातों में बाबा ने कहा है परिवर्तन चाहिए। एक तो छोटी बात को छोटी करो, अरे बड़ी बात को भी छोटी करो, क्या हो गया, बड़ी बात को भी छोटी करो। हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार, इनों के ऊपर भी विजय प्राप्त करो। हम लोग क्या कहते हैं, बाबा क्या करें, ये तो हमारा स्वभाव है, हमारा संस्कार है। हम मम्मा को कहते थे, मम्मा साइकोलॉजी में ऐसा बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने संस्कार को बदली नहीं कर सकते, साइकोलॉजी में ये सिद्धांत है। हमने मम्मा को कहा कि साइकोलॉजी वाले तो यही कहते हैं कि साइकोलॉजी में कि कोई भी व्यक्ति का संस्कार बदली नहीं हो सकता है। उसमें तो इतने तक कहते हैं साइकोलॉजी में कि कुत्ते की पूंछ को सीधी कर सकते हैं और तो टेढ़े मनुष्य के स्वभाव को सीधा नहीं कर सकते, इतने तक साइकोलॉजी में कहा गया है। तो मम्मा ने कहा एक बात गलत है, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है ना, वो जो लिखने वाले हैं वो सब कलयुग में आए होंगे, यहाँ ज्यादा में ज्यादा द्वापर युग में आए होंगे, उनको सतयुग का क्या अनुभव है। सतयुग के आपके संस्कार सतो प्रधान थे, तो हमने मम्मा को कहा हाँ सतयुग में हमारे संस्कार सतो प्रधान थे। फिर मम्मा ने कहा कि त्रेता युग में आपके संस्कार सतो बने, हमने कहा हाँ। फिर मम्मा ने कहा कि द्वापर में रजो प्रधान बने, हमने कहा हाँ। और कलयुग में हमने कहा तमो प्रधान बने। तो मम्मा ने कहा कि आपने खुद नहीं कहा कि सतयुग में आपके संस्कार सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर रजो बने, फिर तमो बने, और फिर आप उन्हों की बात को कैसे मानते हो कि संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो सकता है तो आपके सतो प्रधान संस्कार सदा ही सतो प्रधान रहने चाहिए। उन्हों को, पश्चिम के लेखकों को विद्वानों को सतो प्रधान संस्कार क्या है, सतो संस्कार क्या है उसका मालूम ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो फिर उस संस्कार में सतो प्रधान संस्कार से तमो प्रधान संस्कार कैसे बने, ये उनको कैसे मालूम पड़े। संस्कारों में परिवर्तन होता ही है, ये हकीकत है। और बाबा आकर के हम बच्चों के संस्कारों में ही परिवर्तन करते हैं, और हमारे संस्कार परिवर्तन के द्वारा ही
मम्मा ने कहा आप हम बच्चों के संस्कार परिवर्तन के द्वारा ही परमात्मा विश्व परिवर्तन करा रहे हैं। इसलिए मूलभूत सिद्धांत है संस्कार परिवर्तन, जो कल भी बाबा ने कहा। इसलिए अभी अशरीरी अवस्था का अनुभव के लिए इन 3 बातों के संस्कार जो है हमारे में, छोटी बात को बड़ी करना या स्वभाव और संस्कार की बातें जो है उन तीनों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। फिर बाबा ने जो मैंने कहा ना कि बाबा अभी सेवा के स्वरूप को बदली करना चाहते हैं, तो कितने अच्छी रीत से बाबा ने वही बात को पुटअप किया है। संदेश देना आवश्यक, प्लेन भी बनाते हो, संदेश देना यह भी आवश्यक है। अब तक जो हमने संदेश देने की सेवा किया वो भी बाबा कहते आवश्यक थे। और बाबा ने कहा कि आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की भिन्न भिन्न स्थान की सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी, लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों की विभिन्न वर्गों की सेवा का रिजल्ट देखी। रिजल्ट में क्या बताया? अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज्यादा डालते हैं, वो बात नहीं है। वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते और अनुभव पर भूलता नहीं है। इसलिए बाबा ने एडिशन कराई सेवा में। सेवा के प्लान में बाबा ने कहा ये कल का मुरली का सनातन सत्य है। अब फरिश्तेपन की धुन सेवा में विशेष एडिशन करो। सेवा करो परंतु फरिश्तेपन की धुन, फरिश्ते बनकर के सेवा करो। वो करेंगे फरिश्ते बनकर के जो सेवा करने की। अभी तक हम फरिश्ते बनकर के सेवा नहीं करते थे, हम ऐसे ही सेवा करते थे। बाबा ने कहा है सेवा करो, इसलिए सेवा करते थे। अब उसके अंदर फरिश्तेपन की धुन की एडिशन करो। कोई न कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। ये हमको कराने का। फरिश्ते बन जाएंगे ना तो ये सब चीजें, बहुत शांति का अनुभव, सुख का अनुभव, आत्मिक प्रेम का अनुभव, चलन में प्यार प्रेम और जो खातिरी करते हो वो तो है। बाबा ने एक बात कही, यहाँ जो भी आते हैं उनको ये परिवार का सुख का अनुभव आप कराते हो, उसका तो बहुत अनुभव करते ही है। परंतु अभी क्या है? अभी कोई न कोई शक्ति, कोई न कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाए। कोई भी शक्ति, कोई भी प्राप्ति, इनका अनुभव करके जाए। जैसे कर्ण दानेश्वरी था ना, उनके पास जाते थे, कोई न कोई दान देता ही था। इस प्रकार से अभी हमको अनुभव कराने का है, कोई न कोई शक्ति का, कोई न कोई प्राप्ति का, सेवा के लक्ष्य के अंदर अनुभव कराना है। और बाबा ने और भी आगे रिजल्ट बता दिया कि 70-72 वर्ष से सेवा करते हो, परंतु क्या है, लोग अभी अप्रिशिएट करते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही है, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है, परंतु देने वाला कौन, चलाने वाला कौन, सोर्स कौन? बाबा बाबा सुनकर के ये कहते हैं कि इन्हों के पास अपना बाबा है। एक हंसी की बात सुनाऊं। एक बार बाबा का ऊपर प्रोग्राम जो मेडिटेशन हॉल में चलता था ना, तो काफी लोग आने वाले थे। तो हम लोग जो है बॉम्बे से, इसलिए क्योंकि नीचे में बाबा के रूम में हिस्ट्री हॉल में लोग जो बैठने वाले थे उनको दिखाने के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन लेके आए थे। तो क्लोज सर्किट टेलीविजन चलाने वाला जो था वो 3 दिन बाबा आए, 3 दिन कंटिन्यूअस आए बाबा। तो 3 दिन तक बाबा का उसने बाबा के सामने फोकस करके बाबा का मुरली को रिले किया क्लोज सर्किट टेलीविजन द्वारा। जब हम वापस जा रहे थे तो उस व्यक्ति को हमने पूछा कि आपने क्या अनुभव किया?
तो बड़ी हंसी की बात उसने बताई कि आपके पास सभी कहते हैं हम बाबा को मिल रहे थे, बाबा को मिल रहे थे, तो ये आपका बाबा साड़ी क्यों पहनता है, धोती क्यों नहीं पहनता है? मैंने कहा 3 दिन के बाद आखिर में, अब वो कहते हैं ना सीता का हरण हुआ, परंतु हरण की सीता कब हुई? हाँ, इस प्रकार से यही उस भाई ने कहा। 3 दिन तक बाबा की मुरली सुनी क्लोज सर्किट टेलीविजन के द्वारा, बराबर ऐसा ऐसा करके देख करके फोकस करना पड़ता था। हाँ, 3 दिन सुना। हाँ, परंतु आखिर में प्रश्न यही रहा कि आपका बाबा साड़ी क्यों पहनता है, धोती क्यों नहीं पहनता है? तो इस प्रकार से ऐसा ही है। हम बाबा आपका है वो सब मानते हैं, परंतु वो बाबा कौन है? हाँ, और वही बाबा हमारा बाबा है, ये बात अभी सेवा के अंदर ऐड करने की है। मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ऐसा कहने वाले बाबा ने कहा कोटों में कोई निकलते हैं। अब ये सेवा का स्वरूप बदलना है। अब तक संदेश दिया, अब इसका अनुभव के सामने वाला कहे मेरा बाबा और मैं बाबा का। आप समझे? बाबा अभी ऐसा आस्ते 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 इतना लॉजिकली सेवा का स्वरूप बदली कर रहा है, हाँ, कि कईयों को समझ में नहीं आता है। हमारे पास सेवा केंद्र खोलने के लिए अभी तक इतनी ही एप्लीकेशन आती रहती है। हम उनको लिखते हैं कि भाई वहां के बहन भाइयों को, बहन भाई अभी ये सेवा का स्वरूप बाबा बदलना चाहता है, वो तो अब बदलो। सेवा केंद्र खोलने के लिए वो तो ठीक है, अब जो बाबा स्वरूप बदलना चाहता है उसी सेवा में लगो, उसी सेवा के अंदर पुरुषार्थ करो, उसी सेवा के अंदर अपना तन मन धन सफल करो। परंतु सेवा का नया स्वरूप को स्वीकार करना, इस बात में हमारा दैवी परिवार जितना सफल होना चाहिए इतना नहीं हो रहा है। अभी तक हमारे पास तो रोज ही यही आता है, सेवा केंद्र खोलना है, मकान बनाना है, ये करना है, वही करना है। उसी प्रकार से सेवा का ही स्वरूप, वही सेवा केंद्र खोलने का वही स्वरूप की सेवा का कारोबार चल रहा है। ये जो नया जो स्वरूप बाबा बदली करना चाहता है, और मैं आपको अनुभव से कहता हूं कि बाबा की जो वर्तमान जो सेवा की प्रेरणाएं जो होती है, उसको अगर हम अनुभव में लाते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल स्वरूप देते हैं, तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है तो सभी सेवा है। इसलिए बाबा ने कहा सेवा का प्लान बच्चे अच्छे बनाते हैं, संदेश देने का सेवा का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु अभी उस प्लान में परिवर्तन करिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है कल की मुरली का। पर हमने अनुभव किया है कि हमारे क्लास के समय पर कोई भी टीचर नहीं होती है, और जिज्ञासु जाकर के टीचर को कहते हैं कि रमेश भाई ने बाबा की मुरली में ये बात बताई। टीचर कहती है वो तो ठीक है, पुरानी बात है, रमेश भाई भले कहता रहे, हम तो सेवा केंद्र खोलने का, संख्या बढ़ाने का और सेवा केंद्रों पर आने वालों की ही सेवा बढ़ाने का ही कार्य करते रहेंगे, प्रदर्शनी करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, यही करते रहेंगे। परिणाम रूप क्या होता है? यज्ञ जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मैं आपको वास्तविकता के आधार पर कहता हूं, यज्ञ और बाबा, यज्ञ का कारोबार बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, परंतु हम उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे बीच में, हमारे और यज्ञ के बीच में जो फासला है, डिस्टेंस है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे पुरुषार्थ की स्पीड कम है और यज्ञ की और बाबा जो है मंजिल पर ले जाने के लिए जो पुरुषार्थ करा रहे हैं ना, वो स्पीड बहुत है। कल भी बाबा ने कह दिया, चलने वाला जो है ना उसका कार्य वो समाप्त हो गया। अभी तो कार्य जो उड़ने वाले होंगे ना वही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। हम तक अभी तक चलते ही रहते हैं, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हमेशा ये कहते हैं ये भाई 25 साल से ज्ञान में चल रहा है। इसका अर्थ क्या हो गया? ये बहन 25 साल से ज्ञान में चल रही है, माना 25 साल से चल ही रही है, उड़ नहीं रही है, दौड़ नहीं रही है।
चलने की सीजन पूरी हो गई, दौड़ने की सीजन पूरी होगी, अब है उड़ती कला। फरिश्ता माना ही उड़ती कला, उस उड़ती कला का पुरुषार्थ का इसकी सीजन अभी है। छोटे बच्चों में भी अक्ल होती है कि जो समय जिस समय पर जो सीजन होती है। आप जानते हैं संक्रांति के समय पर क्या होता है, पतंग उड़ाते हैं, बाद में नहीं उड़ाते। बच्चों में भी अक्ल होती है, जिस प्रकार से जिस समय में जो सीजन होती है उस प्रकार का खेल खेलना चाहिए। होती है या नहीं? छोटे बच्चों में भी अक्ल है, तो हमारे में वो अक्ल नहीं है। कारण क्या है? बाबा ने कल ही बता दिया, बच्चे बड़े बन गए। छोटे बनो, छोटे रहो। हम बड़े बन गए हैं, इसलिए हमारे में देह अभिमान बहुत है। अरे हम हैं बहुत बड़े, हमारे जैसा और कौन है? तो ये जो है कल बाबा ने इसलिए 4 बातें बताई, देह भान, देह अभिमान, क्रोध और क्रोध के रूप में रोब। ये 4 बातें जो है वो हम बच्चों के विघ्न में रूप में आता है। बाबा ने इसलिए कल पहली बार डिस्टिंक्शन बताया, देह भान और देह अभिमान। बाबा बहुत गहराई में जा रहा है, सूक्ष्म में जा रहा है। हम जितने सूक्ष्म में जाएंगे ना, इतने ही जल्दी फरिश्ते बन सकेंगे, क्योंकि फरिश्ता है ही सूक्ष्म वतनदारी, सूक्ष्म आकारी। तो इसलिए सूक्ष्मता में, ज्ञान की सूक्ष्मता में जाइए। दादी जानकी हमारी यही पुरुषार्थ कर रहे, रोज मुरली से पहले आधा घंटा इसी बात के ऊपर दादी हम बच्चों को सिखाती रहती है। ज्ञान की गहराई, ज्ञान की सूक्ष्मता को अनुभव में लाओ। आज भी दादी ने बताया ना, अनुभव, अमृतसर का अनुभव बताया। क्या कहा? प्रजा बनाने का नहीं, राजा बनाने की जो बाबा ने उनको पत्र लिखा, क्या उसका अर्थ क्या था? राजा बनाइए, मतलब राजघराने के आत्माओं का निर्माण कीजिए, प्रजा तो बनती रहेगी। परंतु हम प्रजा बनाने के ही कार्य में ज्यादा व्यस्त हो गए, इसलिए राजा बनाने के या राजाई संस्कार वालों की सेवा नहीं कर पाते। तो बाबा ने जो कहा ना, अपनी किसी की विशेषताओं के ऊपर, इन सब के ऊपर हम नहीं आकर्षित हो जाना चाहिए, परंतु क्या है, न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ। विशेषता से प्यार नहीं, परंतु न्यारी स्टेज। ये बाबा ने कहा कल बताया कि भाई बहुत अच्छा भाषण करता है, ये अच्छा है, ऐसा ऐसा, ऐसी विशेषताओं से नहीं, परंतु न्यारी स्टेज जो है ना, उनसे मतलब विशेषता, उनसे प्यार करो। इसके ये गुण बहुत अच्छा लगता है, वह धारण भले करो, कारण सिर्फ प्यारा बनना वह रॉन्ग है। फरिश्ता ही सभी का प्यारा, हर एक कहे मेरा। तो ऐसी फरिश्ता अवस्था में विघ्न 2 चीजें आती है, डालती है। ओम शांति। तो ये जो सेवा का स्वरूप बाबा बदलना चाहते हैं, जैसे रात को अंधेरे में आपको टॉर्च चाहिए, रोशनी चाहिए, सब कुछ चाहिए, दिन के उजाले में क्या हो जाएगा? कोई टॉर्च लेकर के निकले तो आप हंसी करेंगे ना। इस प्रकार से ये नई सेवाओं के स्वरूप के समय, पुराने समय की सेवाएं जो है उस प्रकार की विधियों में जो समय बिगाड़ेंगे या समय व्यस्त करेंगे, तो हंसी आती है। इस प्रकार से हमको कई बार हंसी आती है। लाखों रुपए का मकानों आदि के पीछे खर्च करते हैं, तो जो सेवा का नया स्वरूप जो है ना, उसके लिए खर्च करने के लिए क्या उसके ऊपर सोचने की भी फुर्सत नहीं है कहीं हमारे बहन भाइयों को। बाबा ने जो कहा ना, फरिश्तापन में क्या विघ्न आता है? 2 चीजें मुख्य है, एक तो देह भान और दूसरा देह अभिमान। देह भान जो है ना, वो ज्ञान में जितने आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति कभी कभी देह अभिमान आ जाता है। वह अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है?
जो कोई विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है कि मैं कोई कम नहीं हूं, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है, कोई भी कला मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है। कोई न कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में यह अभिमान आपके अपने प्रति आ जाता है और दूसरे के गुण या कला या विशेषता के प्रति प्यार हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने ये दो बातें कही, देह भान और देह अभिमान, उसकी गहराई है। समय नहीं है क्योंकि 12:07 तो हो चुकी है। हम बाकी तो अभी तो बहुत लंबी मुरली है, इसलिए मैं इसकी गहराई में नहीं जाता हूं। बाकी देह भान और देह अभिमान के बीच का जो सूक्ष्म भेद है ना, वो कल बाबा ने बताया हुआ है। उसकी गहराई कोई और बहन टीचर आएंगे बताएंगी। और जिनके पास बाबा ने कल का रिजल्ट बताई, जिसके पास देह अभिमान ज्यादा होगा उसका क्या होगा, उसको अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा। अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा। और अपमान का सूक्ष्म निशानी क्या है? क्रोध है। क्रोध अर्थात रोब। और ये क्रोध, ये रोब, ये अपमान, बाबा ने कह दिया फरिश्ता बनने नहीं देता। फिर बाबा ने समय का इशारा दिया। फिर से बाबा कह रहा है वर्तमान समय के हिसाब से, वर्तमान समय की सेवा के समय के हिसाब से सेवा का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो बाबा फिर हैमरिंग कर रहा है कि वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहा है, फिर से इशारा दे रहा है समय के हिसाब से। अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप अर्थात फरिश्ता स्वरूप अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, उसको साकार में लाओ। हम इतने बिजी है, कॉन्फ्रेंस करो, प्रदर्शनी करो, ये सब इतने बिजी है कि ये जो बाबा ने जो कहा फरिश्ता पन को जीवन में लाओ, प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ, उसके लिए किसी को फुर्सत नहीं। मैं तो देखता हूं ना महारथी बहन भाई, बाबा ने भी कल भी कहा महारथी कहने में आता है, पर तो बाबा के हिसाब से वो महारथी नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा फरिश्ता बनने से अशरीर बनना बहुत सहज हो जाएगा। अपनी चेकिंग करो, परंतु बाबा हमको अपनी चेकिंग करने की फुर्सत ही नहीं है। हम औरों की चेकिंग करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अपनी चेकिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए बाबा ने कहा क्या होता है, दिल खुश चेहरे के बदले में दिल शिकस्त चेहरा हो जाता है। अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज करो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, आवाज से परिस्थिति का अनुभव देखा, इस प्रकार से बाबा ने कहा। फरिश्ता किसी भी बातों में, किसी भी विशेषताओं से, अपनी विशेषताओं से, देह अभिमान से परे डबल लाइट फरिश्ता अर्थात फरिश्ता बनने के बिना देवतापन का ऊंच पद प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये बाबा ने वार्निंग दे दिया। किसी भी अपनी विशेषताओं आदि जो भी है, सबका आखिर में सार यही है, अपनी विशेष फरिश्तापन का अनुभव करो। फरिश्ता बनने के बिना देवतापन का अनुभव श्रेष्ठ पद नहीं हो सकेगा। जो वायदा है सदा साथ रहेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे, तख्त पर भले बैठे नहीं लेकिन राज्य अधिकारी बने, वहां की राज्यसभा में बैठे हुए होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाते हैं।
सारा ही सेवा का स्वरूप बाबा बदलना चाहते हैं। प्रश्न ये है, क्या हम नए सेवा के स्वरूप के बदलने के लिए तैयार है? अपने आप में परिवर्तन करने के लिए तैयार है? बाबा ने तो वार्निंग दे दिया, जैसे होता है ना, कील लगा देते हैं ना, इस प्रकार से फाइनल कील लगा दिया कि फरिश्तापन के अनुभव के बिना, फरिश्ता बनने बिना देवतापन का श्रेष्ठ पद प्राप्त नहीं हो सकेंगे। इतना क्लियर कट बाबा कह देता है, फिर भी क्या है, कई बार हमको तरस पड़ती है कि हम पत्थर पर पानी जैसा हो जाते हैं। फिर बाबा ने इस प्रकार के, इसलिए बाबा ने कहा, अच्छा करके मुरली समाप्त किया। सेवा का ये स्वरूप बदलने की बात जो है ना, उसकी सारी मुरली वहां पूरी कर दी। ये बाबा ने बता दिया ऐसा करने का है। फिर बाबा ने पहली बार आने वाले से बात किया है, और उनको ही कहा हुआ है कि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। अभी यहाँ साहित्य विभाग में मिलती है किताब 71 से अब तक कब कब बाबा ने टू लेट की बातें कही हुई है। 5 रुपए की छोटी सी पुस्तिका है, लीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए, काम में लाइए। लेट और टू लेट का बोर्ड अगर लग जाएंगे तो क्या होगा। तो ये टू लेट की किताब बहुत अच्छी है, उसको पढ़िए तो पुरुषार्थ में तीव्रता आएंगी। और फिर बाबा ने कहा, एक एक सेकंड को सफल करने का है, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नए बहन भाइयों को बाबा ने कहा, कर्मयोगी बन के चलना, कर्म को नहीं छोड़ना, लेकिन कर्म में योग ऐड करना, अर्थात कर्म और योग का बैलेंस रखना। ये नए बहन भाइयों के लिए बताया। हाँ, तब तक 9:02 हो गई थी। फिर बाबा ने गुजरात के लिए बताया। गुजरात का जो है पहली बार आए हुए उनको उठाया, गुजरात से आए हुए। फिर बाकी सब गुजरात वालों को उठाया। गुजरात के समय पर बात करते करते बाबा ने सेवा का अब तक का पुरुषार्थ का रिजल्ट बताया। मैंने तो उसी टाइम पर सुना, तब तो लगा देखो बाबा रिजल्ट सुना रहा है, परंतु क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा ने बहुत अच्छा रिजल्ट बता दिया। सेवा की वृद्धि तो पाई है, बाप दादा उससे खुश है, लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और ज्यादा चाहिए। इनसे ज्यादा बाबा और क्या कह सकता है। हाँ, अभी धारणा के ऊपर अटेंशन ज्यादा चाहिए। क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। अभी कर ली सो कर ली, उस समय पर फरिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का, सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम में आने वाला है और अचानक होना है। इसका अभ्यास अगर सेवा भी की, लेकिन उसका अभ्यास कम होगा और सेवा में ही लगे रह गए तो क्या हो जाएगा, दोनों का बैलेंस नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, हाँ, बाबा बारंबार इशारा दे रहे हैं, अचानक का ही होगा, ऐसे सर्कमस्टेंसेस होना भी है। और बाबा ने अभी तक हमारा में जो सेवा 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 ही रही हुई है ना, उसके बारे में कल और भी स्पष्ट बाबा ने कर दिया कि ज्ञान के 4 विषय है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा में भले 100% मार्क्स मिलेंगे, पर बाकी का नहीं होगा तो क्या होगा। बाकी के मार्क कम होंगे तो क्या होगा, श्रेष्ठ नंबर नहीं मिलेगा। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही विषय में श्रेष्ठ नंबर लेना है, श्रेष्ठ मार्क लेना है, वो बाबा ने कहा।
और कल पहली बार बाबा ने उम्मीदों के सितारे और आशा के सितारे और सफलता के सितारे के बीच में अंतर बताया। बाबा के बच्चे सभी बने हुए हैं, इसलिए बाबा ने कहा महारथी उसको कहा जाता है, चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले। कहने में भले महारथी महारथी आता है, लेकिन अगर नंबर नहीं लेते हैं तो बाबा के उम्मीद के तारे हैं। देखिए, उम्मीद के तारे हैं, आशाओं के तारे नहीं। पहली बार हमने अनुभव किया, बाबा उम्मीद के तारे और आशाओं के तारे और सफलता के तारों के बीच में भेद बताया। साधारण महारथी होगा, चारों विषय में श्रेष्ठ मार्क नहीं लाएगा तो वो महारथी उम्मीद का तारा बनेगा, आशाओं का तारा और सफलता का सितारा नहीं होगा। इतनी स्पष्ट बातें बाबा ने कल बता दी। फक्त सेवा 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 ही करते रहेंगे, उसमें श्रेष्ठ नंबर लाइए, मार्क लाएंगे तो भी क्या होगा? वो उम्मीदों के सितारे बनेंगे, परंतु आशा के सितारे और सफलता के सितारे नहीं बन सकेंगे। इनसे ज्यादा स्पष्ट सावधानी, वार्निंग और क्या बाबा दे सकता है? तो हमने कहा ना, हमारे ऊपर कोई बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम उम्मीद के सितारे हैं या आशा के सितारे या सफलता के सितारे, हम तो अपनी चाल ही चलते रहेंगे। और इसके परिणाम रूप क्या होता है? बाबा जो चाहते हैं ना, उस प्रकार का पुरुषार्थ हमारे से नहीं होता है। ये हकीकत है। फिर भी बाबा ने कहा कि ठीक है, अच्छा है अच्छा है, प्लान जो किया है अच्छा है, रेगुलर करते हैं, उसकी मुबारक देते ही बाबा का ना नहीं कहते। हम सेवा का मार्क रिजल्ट अच्छी रहती है, परंतु और क्या। फिर बाबा ने विभिन्न वर्गों की सेवा की बातें बताई। सेवा में भी अभी सिर्फ संदेश देना नहीं। पिछली मुरली में बाबा ने कहा था, अभी तक सेवा संदेश देने की सेवा करते हो, अब एक कदम आगे बढ़ो, सामने वालों को संदेश नहीं, उसको तृप्त अनुभव कराओ, तृप्ति का अनुभव कराओ, उसको तृप्त आत्मा बनाओ। ये सेवा का जो नया स्वरूप जो है ना, वो हम भूल ही जाते हैं। मैंने कईयों के साथ इसके बारे में बात किया। सेवा का अनुभव सब कर रहे हैं, संदेश का अनुभव सब करा रहे हैं। अब वो संदेश का देने का अनुभव जो है कि आप आत्मा हो, ये सब बातें, वो संदेश की बात पूरी हो गई। अब सेवा का लक्ष्य है सामने वालों को तृप्ति का अनुभव कराओ, अनुभूति का अनुभव कराओ। अनुभव कराने की सेवा करने का जो लक्ष्य है ना, बाबा कह रहा है। महाभारत का श्लोक उर्दू बारो व्यास जी कह रहे, मैं हाथ ऊंचा ऊंचा करते करके सबको कह रहा हूं, मेरी बात सुनो सुनो सुनो। महाभारत सावित्री के 5 श्लोक है, उसमें यही व्यास जी कह रहे हैं। हाथ ऊंचा करके करके से धर्मात अर्थ से काम से, धर्म से ही अर्थ हो सकता है, कामना सब पूर्ण होंगी, धर्म प्रधान बनो। इस प्रकार की महाभारत में बात कही है। बाबा भी कल इतना इस सीजन के अंदर इस सेवा का स्वरूप बदलने का सारी मुरली में, सभी मुरलियों में यही सार कह रहा है। तो हम बदली नहीं करते हैं, हम तो पुरानी रस्में जो चली आई है वो करते रहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, सेवा के स्वरूप में जो बाबा परिवर्तन चाहता है इस सीजन के अंदर, वो परिवर्तन अब तक बहुत कम जगह पर दिखाई पड़ता है। स्वरूप बदली करिए। हमारे लिए, हमारे पास तो रोज मकानों के बारे में यही आता है, पुराना ही स्वरूप। सेवा के अंदर खुलना है, 1 खुलना है, 2 खुलना है, 3 खुलना है, ऐसा ही। हम कहते हैं बहन जी आप परिवर्तन करो, तो कहे नहीं नहीं नहीं, हमारे बहन भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहते हैं। इसके कारण क्या करें। तो बाबा ने कल उनको भी बताया, हाँ, रिलेशन में लाओ, नजदीक लाओ।
वीआईपी की कॉन्फ्रेंस आदि हम करते रहते हैं, उसमें क्या हो गया, बहुत है। हमारे से भी बढ़िया कॉन्फ्रेंस दुनिया में करने वाले, उनको रिलेशन में ला करके उनके मुख से जो मेरा बाबा निकलना चाहिए, वो दुनिया की कोई और कॉन्फ्रेंस में नहीं निकल सकता है। ये कार्य हमें करना है। अभी भी हम कल परसों से दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में वैज्ञानिक की कॉन्फ्रेंस हो रही है। वो सब सेवा के विस्तार में, विज्ञान के विस्तार में, इन सब की बातों में हम जाते हैं। तो सार जो है, वो सार का स्वरूप जो है, वो सार का स्वरूप की जो सेवा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अब वो सेवा का स्वरूप बाबा बदलना चाहते हैं। फिर बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों को भी इस बात बहुत अच्छी कही हुई है। और बाबा ने कल एक युक्ति बताई, बाप को कैसे बांधा जाए। बाबा ने कहा ना, आपको, आपके पास बाप को बांधने की रस्सी है, वो रस्सी कौन सी है? दिल का प्यार। कईयों का बाप से प्यार है, लेकिन यह नहीं कहेंगे, क्योंकि दो प्रकार के प्यार है। एक नॉलेज के आधार का प्यार और दूसरा दिल का प्यार। बाबा ने कल बांधेलियों को भी याद किया, कारण बांधेलियों के पास सिर्फ ज्ञान का प्यार नहीं है, सिर्फ वो नहीं है, परंतु दिल का प्यार है। इसलिए बाबा के दिल पर जितनी बांधेलियां चढ़ी हुई है ना, इतने और भी छुटेले जो है ना, वो नहीं चढ़ते। क्योंकि छुटेले जो है ना, उनके ज्ञान से प्यार है, बाबा के साथ ज्ञान का प्यार है। क्या हम योग में भी यही करते हैं, बाबा को भी ज्ञान देते हैं। मेरे को कई बार हंसी आती, मैं कहीं और पूछता हूँ, आप योग में क्या करते हो? वो कहते हैं, हम योग में बाबा की याद करते हैं, मैं आत्मा हूं, आप परमात्मा हो, मैं हूं आपकी संतान है। बाबा को याद दिलाते हैं कि आप परमात्मा, आप भूल नहीं जाना। हम इतने महारथी हैं कि परमात्मा को भी याद दिलाते हैं। हम भूल जाए तो हर्जा नहीं, परंतु परमात्मा को कहते हैं, आप परमात्मा हो, हम आपकी संतान है। इस प्रकार के याद करते, जो योग के अंदर 7 दिन के कोर्स में पहले दिन सिखाया, वो ही अभी तक चलता रहता है। योग में जो अनेक प्रकार की अनुभूतियां जो होनी चाहिए, वो अनुभव नहीं होता है, ये हकीकत है। तो योग का स्वरूप बदलो। जो स्वरूप में पहले दिन सिखाया, स्कूल में आप जाते हो, पहले दिन आपको सिखाया 1 2 3 4 5 6, वो जो सिखाया वही, एमए पीएचडी में भी वही बात करते रहेंगे तो एमए पीएचडी का फायदा क्या? अब ज्ञान की, एमए पीएचडी की स्टेज का ज्ञान है, इतनी गहराई में बाबा हमको लेके जा रहा है। फिर भी हम पहले दिन का योग 1 2 3 4 5 6 7, वही मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हो, आप परमात्मा हो, आप अजन्मा हो, निराकार हो, निर्विकारी हो, ऐसे ऐसे कर करके वही योग करते रहते, वही याद करते रहते हैं। प्राथमिक स्टेज का, प्राथमिक स्टेज का योग, यही सेवा, यही स्वरूप हमारा योग का रहता है। इसके कारण क्या होता है, हमारा योगी जीवन नहीं बनता है। जो योग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए, वो कहाँ होता है? कारण यही है कि हमारी योग की विधि जो है ना, इन विधि में परिवर्तन करना चाहिए। अभी एमए पीएचडी का योग है, न कि फर्स्ट स्टेज का या मॉन्टेसरी का योग। क्या करें? तो एक तो ये बाबा को रस्सी बांधने का, ये मतलब दिल का प्यार, इसलिए बांधेलीपन का योग का अनुभव करिए। बांधेलीपन का, जो बांधेली में दिल का प्यार जो है ना, वो योग का अंदर अनुभव करिए। और फिर बाबा ने कहा, ठीक है, नहीं तो दिल का प्यार माना दोस्त, बाबा को दोस्त बनाओ। बाबा ने दोस्त बनाने की बात की। दोस्त क्यों बनाते हैं? क्योंकि बाप से भी ज्यादा प्यार दोस्त को होता है। कई बातें आप बाप को नहीं कह सकते, आप दोस्त को कह सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, कोई भी बात आए
हाँ बाबा आप संभालो। छोटा बच्चा होता है क्या करता है, रास्ता क्रॉस करना होता है, बाप की अंगुली या माँ की अंगुली पकड़ी हुई है, मौज से चलता है, उसको कोई फिक्र नहीं, न खाने की फिक्र, न कुछ, कोई भी फिक्र नहीं, अपने बाप बाप के साथ मस्ती में मस्त रह करके चलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा छोटे बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो। छोटे बच्चे क्या होता है, वो बाप के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, माँ बाप के ऊपर। बड़े हो जाते उसके बाद क्या होता है, बड़े हो जाते क्या होता है। हाँ, एक लेखक ने लिखा हुआ है कि एक माँ बाप 5 बच्चों की पालना कर सकते हैं, परंतु 5 बड़े बच्चे एक माँ बाप की पालना नहीं कर सकते हैं। ये आज का समाज है। बड़े बनने के बाद क्या होता है, बाप के साथ जो प्यार होना चाहिए, बाप के साथ जो संबंध होना चाहिए, वो नहीं रहता है। दिन प्रतिदिन वृद्धाश्रम ज्यादा से ज्यादा खुल रहे हैं, जगह नहीं मिलती। मैं भावनगर का हमारा लौकिक गांव है, वहां पर 3 वृद्धाश्रम है, 3 वृद्धाश्रम है, और वहां पर वेटिंग लिस्ट चल रहा है। वेटिंग लिस्ट चल रहा है कि कोई शरीर छोड़े, कोई छोड़ के चला जाए तो दूसरे वृद्ध को एडमिशन मिले। लाइन लगती है वृद्धाश्रम में जाने के लिए। कारण क्या है, बड़े बच्चे बन जाते हैं ना, उसके बाद बाप के साथ, माँ बाप के साथ जो अच्छा प्रेम प्यार का संबंध होना चाहिए वो नहीं होता है, फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो इसलिए कल बाबा ने हम बच्चों को कहा छोटे बच्चे बनो, छोटे ही रहो। छोटे बच्चों का माँ बाप से जितना प्यार होता है ना, इतना बड़ों का नहीं होता है। ये आज का समाज का जो समाज का स्वरूप है, वही स्वरूप बाबा ने कल कहा छोटे बनो और बाप के ऊपर पूर्ण रूप में विश्वास रखो। फिर बाबा ने माया की बात भी कही। माया चाय पानी पिलाती है, वो भी बात बाबा ने हंसी कही। बाबा ने हंसी में कहा कहीं बच्चे बाबा के फॉलोअर बनने के बदले में माया के फॉलोअर बन जाते हैं। अभी बाप दादा कभी कभी चक्कर लगाने आए तो सदा शक्ल में क्या देखे, ऐसी शक्ल देखे। कभी कभी की शक्ल बाबा को भी अच्छी नहीं लगती है। सोच बहुत करते, क्या करूं, यह करूं, नहीं करूं, फायदा होगा, ठीक होगा। हाँ, बाबा कहते बच्चे सोचते बहुत है। अब क्या करो, सिंपल बात करो, बाप को फॉलो करो। छोटे बच्चे जितना माँ बाप को फॉलो कर सकते हैं ना, इतना बड़े बच्चे नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कल कहा बाप को फॉलो करो। देखो ब्रह्मा बाप भी पहुंच गया ना, ज्यादा क्यों सोचते हो। बच्चों में क्या होता है। फिर और एक रिजल्ट बताई कि बच्चों में व्यर्थ संकल्प की बहुत लहर आती है। बच्चों में व्यर्थ संकल्प की लहर बहुत आ जाती है, बहुत व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। और यह व्यर्थ संकल्प की लहर बच्चों में बहुत आ जाती है। रिजल्ट जो है ना, बाबा ने कहा यह सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं सुना रहे, सबको सुना रहे हैं। कितनी स्पष्ट रूप में बाबा ने बात कही कि बच्चों के अंदर व्यर्थ संकल्प की लहर बहुत आती है। हाँ, तो हम भारतवासियों ने समझा ये तो फॉरेनर्स को कहा, इसलिए बाबा ने कह दिया कि ये जो व्यर्थ संकल्पों की लहर आती है, जो रिजल्ट है ना, वो सबके लिए, सिर्फ फॉरेनर्स के लिए नहीं है। कितना स्पष्ट कल बाबा ने मुरलियों में बातें कही हुई है। इतनी स्पष्ट आज दिन प्रतिदिन पहले की मुरली से आगे आगे स्पष्ट बाबा करता ही रहता है। स्पष्ट सावधानी भी देता है, स्पष्ट शिक्षाएं भी देता है।
फिर फिलीपाइंस की बहनों के साथ बात की। जो मैंने कहा ना, बाबा ने पहले कहा क्या, हाँ वो भी, हाँ सदा बाप के साथी बना करके चलने वाले, हाथ में हाथ मिला करके, हाथ है श्रीमत तो सदा हाथ में हाथ मिला करके उड़ने वाले। चलना तो खत्म हुआ, चलना खत्म हुआ, दौड़ना खत्म हुआ, अब उड़ने वाले, उड़ने वाले। हाँ अभी वो बनना है। चलती कला खत्म हो गई, दौड़ने की कला खत्म हो गई, अब उड़ती कला के बनने वाले हैं। और उड़ती कला किसकी होंगी? जो फरिश्ते बनेंगे। वो बाबा ने पंख की भी बातें कही हुई है, वो तो आप सबने सोचा जरूरी है। जो बाप ने किया वह राइट है, उसमें सोचने की क्या जरूरत है? फोर लव करना तो सहज है ना, सोचने की क्या जरूरत है? बहुत सोचते हो तो क्या होता है? बाबा ने कहा माथा भारी हो जाता है। फिर कहते हैं मुझे पता नहीं क्या हुआ है, भारी भारी हो गया है। भारी भारी क्यों हो जाते हो? कारण कि कोई न कोई बात पर बहुत सोचने लग जाते हो। फिर बाबा ने बधाइयां दी, दिल की दुआएं दी सबको। अब तो बाबा ने याद प्यार भी दिया, दादियों से बात किया है, हमारे से भी बात किया। हाँ फिर डबल विदेशी बहनों के साथ भी बात किया, जयंती बहन से खास बात किया है, डॉक्टर अशोक मेहता से बात किया हुआ है। इस प्रकार से और बाद में फिर से विदाई के समय की बात कही कि हर एक बाप का बच्चा बाप का प्यारा तो प्यारा है, इसलिए सिर्फ विधि पूर्वक सभी को तो बिठा नहीं सकते, लेकिन आप सभी स्टेज पर हो, स्टेज से भी नजदीक दिल में बैठे हो, थोड़ा सा रखना पड़ता है, थोड़ा आगे बिछाना पड़ता है, लेकिन एक एक बच्चा बाप का प्यारा है, एक दो से प्यारा है। बाप की नजर से नजदीक के बर नहीं जाती है, लास्ट तक जा रही है। एक एक समझे कि हम बाप के सामने बैठे हैं, बाप दादा सन्मुख सामने बैठने की दृष्टि दे रहा है। इस प्रकार से कह करके बाबा ने मुरली पूरी किया। हाँ फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और ये सब करके 10:20 कल लक्ष्य रखा था 10:30 तक बाबा को विदाई देने का, तो 10:20 तक बाबा ने अपना कारोबार कितना फास्ट किया। मेरे को तो वही इस बात का आश्चर्य हुआ कि बाबा हाँ इतना फास्ट 7:55 को आए और 10:20 को गए, इतने में सारा काम, कितनी बातों का सारा ही स्वरूप बदली कराना चाहता है। तब जब मैंने सुना तब मुझे लगा हाँ बाबा का एक जो दुनिया का गीत है ना, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो क्या है, आप समझ गए ना। हाँ कल बाबा सेवा का स्वरूप बदलने का जो इशारा दे रहे हैं, इसलिए गायन तो वही होगा, समझने वाले समझ गए, न समझे वो भी अच्छा ही है, वो भी अच्छा है। इग्नोरेंस इज ब्लिस, अंग्रेजी में कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, बिकॉज इट समटाइम्स इट इज फुलिशनेस टू बी वाइज। सेवा का जो इस प्रकार का स्वरूप चलता रहता है, पिछले इतने 70 वर्ष का सेवा का जो अनुभव है, स्वरूप है, वो ही स्वरूप में बाबा अभी क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। परंतु क्या करे, 70 साल का अनुभव जो है, 70 साल की जो सेवा की विधियां जो है, साधन जो है, इनके अंदर हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इस वर्ष 18 जनवरी के दिन मोहिनी बहन के द्वारा बाबा ने संदेश में भी यही कहा, सेवा के साधन बहुत बढ़ गए, परंतु बच्चों में साधना कम हो गई है। साधन के द्वारा बच्चे सेवा करते हैं, बहुत करते हैं, परंतु अभी होना चाहिए साधना के द्वारा सेवा, नहीं कि साधन के द्वारा। साधन और साधना का बीच का भेद, साधन और साधना के बीच का विवेक और साधन और साधना के बीच का बैलेंस रखने की जरूरत है।
ओम शांति। हम 2 मिनट बाबा को याद करके समाप्त करेंगे। आप सबको मैंने जो बोला है, शायद किसी को बहुत स्ट्रांग मेरी बातें लगी हुई होंगी और किसी को दुख हुआ होगा, तो सॉरी। भ्राता जी ने बाप दादा की कल चली मुरली पर इतना गहराई से स्पष्ट कर बताया, जो हम सबके पुरुषार्थ को कैसे हमें तीव्र बनाना है, समय की रफ्तार को देखते हुए हमें अभी उड़ती कला में कैसे जाना है। इन बातों को बहुत अच्छे ढंग से साकार माता पिता के अनुभव स्वयं के पास है, उसके आधार से हम सबके सामने रखा, जो हमें बाबा का भी अनुभव स्वयं कराते रहे। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, आभार है। हमने नहीं देखा मम्मा बाबा का साकार प्यार, हमने नहीं देखा मम्मा बाबा का साकार प्यार। भाई जी आपके द्वारा हमने पाया, भाई जी आपके द्वारा हमने पाया बाबा साकार का साक्षात्कार। रोम रोम में जो यज्ञ चलाते, रोम रोम में जो यज्ञ चलाते ये रमेश भाई जी। न्याय व्यवस्था अंके क्षण में श्रीमद के शहजादे आप हैं। आदरणीय भ्राता जी, फिर से एक बार ताली बजा करके हम इनका धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।